नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। विदिशा में किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया कलेक्ट्रेट का घेराव उस समय उग्र हो गया जब पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले ही रास्ते में रोक लिया। यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद से पानी की बौछारें भी की गई। बावजूद उसके प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन किसानों की ऋण तिथि नहीं बढ़ाते हैं। गेहूं खरीदी में देरी, समर्थन मूल्य में कमी और बारदाने की समस्या को लेकर किया गया है। आज किसानों की विभिन्न मांगे, जैसे गेहूं तुलाई में जिस प्रकार से सरकार देरी कर रही है, 26 मार्च, फिर 1 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल, और बारदाने की कमी बता रही है। साथ में कृषि ऋण की आपने 31 मार्च आखिरी तारीख रखी और किसानों का गेहूं नहीं तोल रहे। इसके विरोध में आप हमारी कृषि का जो ऋण है उसकी तारीख जमा करने की तारीख बढ़ाएं और जो तौल है उसमें कैपिंग लगा दी। आप देख रहे होंगे सरकार की मंशा है कि वो गेहूँ को खरीदना नहीं चाह रही है। जिस प्रकार से किसानों का आज सरकार दोहन कर रही है, हम लोग पिछले 8-9 महीने से आप लोग देख रहे होंगे, पहले भी गेहूं खरीदी को केंद्रीकृत करने की बात की जा रही थी। तो किसान कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश सहित विदिशा में इसका बहुत विरोध किया, प्रदर्शन किए, तब जाके मोहन सरकार को झुकना पड़ा और वो केंद्रीकृत जो FCI के माध्यम से खरीदी करना चाहते थे उसको रद्द किया। अब भी हम किसानों की लड़ाई को दिन रात लड़ रहे हैं, चाहे मंडी में हो, चाहे खेत में जाकर हो, चाहे सड़कों पर हो, चाहे कलेक्ट्रेट घेराव हो। हम किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश का करीब 50% किसान डिफॉल्टर हो गया है। किसानों को मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है और खरीदी प्रक्रिया में लगातार बदलाव किया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि किसानों की आवाज दबाने के लिए उन्हें कलेक्ट्रेट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया और लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन देने से रोका गया। देखिए, कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस का सभी जिलों में था। कारण उसका सबको पता है। सरकार ने 28 मार्च की तिथि ऋण की किस्त जमा करने की नहीं बढ़ाई, लेकिन खरीदी की तिथि 16 मार्च से पहले 1 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल और कांग्रेस के आंदोलन के चलते, किसानों के आंदोलन के चलते 9 अप्रैल कर दी। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री जी की लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। हम तो उनसे भी और मोहन यादव जी से ये पूछना चाहते हैं कि तिथि बढ़ाई तो बढ़ाई क्यों, और अगर बढ़ाई थी तो ऋण जमा करने की बढ़ा देते। 50% किसान मध्य प्रदेश का डिफॉल्टर हो गया, किसकी जिम्मेदारी है? और किसानों ने औने पौने दाम पर अपना जो फसल बेची, कर्ज लेके ब्याज का जो 0% ब्याज का ढोल पीटते हो, उसे 14 से 16% ब्याज लगता है, वो जमा किया, उसका भरपाई कौन करेगा? 2100-2200 परसों जीतू पटवारी जी मंडी में आए थे, 1544 और लोकवन जैसे प्रीमियम क्वालिटी के गेहूं का दाम भी 2300-2400 मिल रहा था, और वो जो सोसाइटी में जाता है उसका 2100-2200 मिल रहा है। तो जितने किसानों ने गेहूं बेच दिया, अकेले खरगोन में 8.81 लाख मैट्रिक टन गेहूं बिक चुका है। जिस दिन हम विदिशा मंडी गए थे उस दिन 29,000 मैट्रिक टन की ट्रॉली विदिशा में खड़ी थी। ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और जहां तक प्रश्न बारदाने का है, जूट एक्ट में पैसा जमा होता है राज्य सरकार का केंद्र सरकार को, आपने समय से क्यों नहीं जमा करा? फिर आवंटन होता है, 10 करोड़ बैग की आवश्यकता है, 2.5 करोड़ का आवंटन केंद्र सरकार को करेगी। डबल इंजन की सरकार, 2700 से ज्यादा राजस्थान में मिल रहा है, मगर हमारे यहाँ 40 रुपया बोनस। पिछले साल 175 का घटा के 40 कर दिया और कह रहे करो अभिनंदन, क्योंकि कृषि वर्ष है। ये कृषि कल्याण वर्ष नहीं है, ये किसानों का शोषण वर्ष है। हम तो मुख्यमंत्री जी से अभी भी कह रहे हैं, आप किसान को बांटने का काम कर रहे हो। हम स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं तो लिखा रहा है पहले छोटे किसानों को प्राथमिकता होगी। 2015 के बाद आज तक मध्य प्रदेश में कृषि जनगणना नहीं हुई। उस समय के आंकड़ों से अब आप किसानों से कह रहे हो कि दोबारा सत्यापित करो, मगर सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है। किस तरीके का व्यवहार हुआ? जिस प्रकार का व्यवहार सरकार ने किया, हम हमारे धरना दसल से आगे ही बढ़े हैं। 100 मीटर पे आपने बैरिकेडिंग लगा दी, उसको तोड़ो तो फिर 100 मीटर पे आगे लगा दी, फिर आगे लगा दी। ये क्या दर्शाता है? अगर कलेक्ट्रेट के पास कलेक्टर में मिलने अगर किसान जा रहा है, अपनी पीड़ा बता रहा है, तो मान्यवर को दिक्कत क्या है? मैं तो जिलाधीश महोदय से पूछना चाहता हूँ, जिस पद आप अपने पद की शपथ लेते हो, गोपनीयता की शपथ लेते हो, उसमें क्या ये सिखाया जाता है आपको आपकी एकेडमी में कि किसानों से नहीं मिलना है, आम आवाम से नहीं मिलना है? आप बड़े लाट साहब हो साहब, किसान अपना ज्ञापन देने आ रहा है तो आप SDM को भेज रहे हो। क्या मध्य प्रदेश के इतिहास में विदिशा जिले के कलेक्टर साहब को किसानों से, विपक्ष के नेताओं से, आम कार्यकर्ताओं से बदबू आती है क्या? कलेक्ट्रेट के दरवाजे क्यों नहीं खुले हैं किसानों के लिए? ये सवाल आज मध्य प्रदेश का आम आदमी पूछ रहा है और विदिशा का किसान पूछ रहा है। क्या कलेक्टर साहब को विदिशा के किसानों से मिलने में कोई गुरेज है, या फिर ऊपर का कोई फोन है जिसके कारण किसानों से नहीं मिलना चाह रहे, या फिर शिवराज जी की और मोहन यादव जी की टसल है कि कलेक्टर साहब काम तो मोहन यादव जी के लिए करते हैं
मगर असल में हुक्म तो वो शिवराज जी का मानते हैं। तो इस लड़ाई के चलते किसान पिस रहा है। तो हम तो शिवराज जी और मोहन यादव जी से भी पूछ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भैया 2 सांड की लड़ाई में किसान को घास की तरह मत पीसो। परसों विदिशा मंडी गए थे, वहां पर कैंटीन का खाना जानवर नहीं खा सकता ऐसा खाना है। बाथरूम में चौक पड़ी है, पीने का पानी नहीं है, तिलक काय कली लगा रहे। मोहन यादव जी जो कि असल में एक पहलवान है, जिन्होंने कभी जीवन में खेती नहीं करी, न खेती का खा जानते न किसानी का खा जानते, जो गुड़ की खेती करवाते हैं, जो दूध का रकबा बढ़वाते हैं और जो बंसीलाल जी के नाम पे 50 कुंटल प्रति बीघा का गेहूं का बीज बांटते हैं, ऐसे अयोग्य और अकर्मण्य कृषि मंत्री, अल्पज्ञानी कृषि मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि भैया किस बात का तिलक लगा रहे हो? इस बात का कि 2750 रुपया क्विंटल सोयाबीन बेचने वाले का भावांतर में नुकसान हुआ, इस बात का कि पूरे मध्य प्रदेश में 2200 रुपया में गेहूं बेचने वाले का नुकसान हुआ, या इस बात का कि आप लगातार किसानों को ठगने का कार्य कर रहे हो? उन्होंने कहा कि गेहूं तुलाई में देरी, बारदाने की कमी और कृषि ऋण की अंतिम तिथि के कारण किसान परेशान हैं, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाने के चलते अंततः कांग्रेस के नेताओं ने बाजार क्षेत्र में ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।